हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं JKSSB जूनियर फार्मासिस्ट का सिलेबस। तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरे सिलेबस का एक एक टॉपिक उठा के उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाल के आपको बताएंगे। क्योंकि टाइम कम बचा है, हम पूरा नहीं पढ़ा सकते हैं, तो हम बस इम्पोर्टेंट निकाल के आपको बता देंगे। और बाकी आपको जितना मर्ज़ी हो आप उतना डीप पढ़ सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि हमें सपोर्ट मिले आपकी तरफ से, तो हम आगे आगे और वीडियोस दे सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन से। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं पहले से ही। आज हम इसका एक टॉपिक देंगे, कल दूसरा, परसों तीसरा, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में। आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है हमें इसमें, पब्लिक हेल्थ हाइजीन में हम पहला पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन का जो फादर है वो कौन है, वो है चक्रा, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है इंडियन फादर ऑफ सर्जरी, इंडियन फादर जो है सर्जरी का वो कौन है, वो सुश्रुता है, ठीक है। फिर है फादर ऑफ मेडिसिन, पूरे पूरे वर्ल्ड में जो फादर ऑफ मेडिसिन कहलाया जाता है वो है हिपोक्रेटस, ठीक है। तो ये तो आप सबको पता ही होगा। इसके बाद है गॉड ऑफ मेडिसिन, ये भी इम्पोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। एस्क्यूलैपिस गॉड ऑफ मेडिसिन है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद है फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ये जॉन स्नो है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इनको याद कर लेना। तो इसके बाद क्या है, कॉलरा इज़ ए वाटर बॉर्न डिजीज़ प्रूवन बाई, ये चीज़ किसने प्रूव की कि कॉलरा जो है ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है, ये जॉन स्नो ने प्रूव किया है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ गिवन बाय, जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ है ये किसने दी है, लुईस पास्चर ने दी है ये, ठीक है। तो इसके बाद है वैक्सीनेशन एक्ट पासड इन, वैक्सीनेशन एक्ट जो है वो कब आया है, वो 1980 में आया हुआ है। तो इसके बाद है पॉइंट नंबर 9, वो है एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट पासड इन, वो कब पास हुआ है, 1897। ये भी याद कर लेना, जैसे भी हो इसको याद रख लेना। फिर इसके बाद है इंडिया साइंड अलमाता डिक्लेरेशन इन, इंडिया ने अलमाता डिक्लेरेशन जो है इसको साइन कब किया है, ये 1978 में किया हुआ है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये अलमाता डिक्लेरेशन अच्छे से पढ़ के जाना, इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका। इसके बाद है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है NRHM, ये कब लॉन्च हुआ, ये 2005 में लॉन्च हुआ है, ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है इसको इंटीग्रेट किया गया इसके साथ, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के साथ, और बनाया गया एक नेशनल हेल्थ मिशन जो कि 2013 में लॉन्च हुआ।